बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानियों को दूर फरमाएँ, आमीन। आज की वीडियो में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो है 20.7 एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, करना क्या है इस एक्सरसाइज में? जी हाँ, तो सवाल है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन जो है हमें ये सॉल्व करनी है, मतलब कि हमें क्या मालूम करना है, एक्स और वाई ही मालूम करना होगा ज़ाहिर इसमें। जी हाँ, सॉल्यूशन सेट्स मालूम करना है इसके अंदर। चलिए जी, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई, दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, दो इक्वेशंस लिखी। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको नाम दिया इक्वेशन 1 का। फिर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने पहली वाली इक्वेशन ली, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पर लिखा। और फिर मैंने क्या किया, 2x माइनस 3 कैसे, 2x को मैंने यही लिखा, ये जो 3 था मैं यहाँ पर लेकर आ गई, माइनस का 3 हो गया, और ये माइनस का y था, मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये प्लस का y हो गया। ठीक है, यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। पहले क्या किया मैंने, 2x को यहीं छोड़ा, माइनस y को यहाँ ले गई और 3 को y की जगह पर ले आई। ज़ाहिर सी बात है, जब इन दोनों की प्लेस को मैं चेंज करूँगी तो दोनों के साइंस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। तो अब मैंने इसको ज़रा तरतीब से लिख लिया, जो चीज़ मालूम करनी होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं हम। तो y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 मैंने यहाँ तरतीब से लिख दिया, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब क्या लिखा मैंने, पुट द वैल्यू ऑफ y, ये वाली वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 से मैंने y की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब जो y की वैल्यू मैंने निकाली है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में मैं पुट कर दूंगी तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, इक्वेशन 2 है ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई की वैल्यू वो क्या है, 2x माइनस 3, स्क्वायर लगा है इसलिए बाहर इसके स्क्वायर लगा दिया, इज़ इक्वल टू 2, इज़ इक्वल टू 2 यहाँ पर लिख दिया मैंने। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिखा। अब देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा, परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, वो क्या है, वो क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस यहाँ पर ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। सिंप्लीफाई किया, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई किया, 12x प्लस का 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अच्छा जी, 4x स्क्वायर प्लस का 1x, यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 4 5x स्क्वायर। अच्छा, माइनस का 12x, माइनस का 12x यहाँ पे ऐसे का ऐसे लिख दिया, प्लस का 9 लिखा, ये 2 है यहाँ लेकर आया इसके पास, तो ये माइनस का 2 हो गया और ये बराबर हो गया सब 0 के। तो 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, बड़ा नंबर है 9 के साथ है प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। चलिए जी, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 35 हो गया, 35 के फैक्टर बनाए तो यहाँ पर आए 5 और 7, तो -7 -5, इनको सिंप्लीफाई करके प्लस करके ये आना चाहिए। ठीक है, मिडिल टर्म को जिस तरह ब्रेक करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे। चलिए, 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 7, इन दोनों में से कॉमन लिया x तो बचा 5x माइनस 7, यहाँ से कॉमन लिया 1, कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन ले लेते हैं, और जब 1 कॉमन लेते हैं तो ये पूरी वैल्यू ऐसी की ऐसी आ जाती है, बस बाहर जो साइन होता है उससे इस साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, जो कॉमन है उसको एक दफ़ा लिख दिया, ये रहा 5x माइनस 7, और जो ब्रैकेट के बाहर है x माइनस 1 उसको हमने इस तरह से एक ब्रैकेट में करके लिख दिया और वो बराबर हो गया 0 के। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर लिखा मैंने, x माइनस 1 बराबर है 0 के, तो x मैंने यहीं पे छोड़ा, ये माइनस का 1 था यहाँ जाकर प्लस का 1 हो गया।
5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 5x यहीं रखा, माइनस का 7 यहाँ पे शिफ्ट किया, प्लस का 7, x को यहीं रखा, 5 को यहाँ शिफ्ट किया तो 7 के नीचे जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आई 1 और दूसरे x की वैल्यू आई 7/5। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो हमारे पास थी, इक्वेशन 3 यहाँ पर, इक्वेशन 3 ये रही, इक्वेशन 3 ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये इक्वेशन 3 है। तो अब इस इक्वेशन 3 में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 मैंने लिखा, इक्वेशन 3 क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, x की जगह पर मैंने यहाँ पर लिखा 1, x की जगह लिखा 1, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, माइनस का 3, सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 1, y इज इक्वल टू -1। अच्छा, दूसरी x की वैल्यू आई थी 7/5, तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 7/5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ही x की दूसरी वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो यहाँ पर 2 7 ज़ा 14 हो गया, 14/5 माइनस का 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ समझ लो, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो दो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में हैं तो हम इनका एलसीएम लेते हैं नीचे वाली वैल्यूज़ का। तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया 5, 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया 14, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 1 आ गया, 14 में से 15 माइनस किए तो माइनस का 1/5, तो y इज इक्वल टू -1/5। तो यहाँ पर एक वैल्यू आई y की -1 और एक वैल्यू आई -1/5। अच्छा, आंसर किस तरह से लिखेंगे, आंसर हम इसका इस तरह से लिखेंगे जैसे हम 9th क्लास में जब हम ग्राफ बनाते थे, हम उसके जो x और y की जो वैल्यूज़ हमारे पास आती थी, ऑर्डर पेयर जो हम लिखते थे वो किस तरह से लिखते थे, उस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। मैं आपको बताती हूँ, देखें अभी लास्ट में हमने जो x की वैल्यूज़ पुट की हैं, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, दो वैल्यूज़ थी x की, और हमने जब वो दोनों वैल्यूज़ रखी एक ही इक्वेशन में तो हमारे पास 2 y की वैल्यूज़ आ गई। जैसे हमारे पास 2 x की वैल्यूज़ आई थी तो हमने 2 y की वैल्यू उस x की मदद से फाइंड कर लिया। अब आंसर कैसे लिखेंगे इसका, देखें एक सॉल्यूशन सेट होगा, देखिए x हमने लिखा 1 जब रखा तो y कितना आया -1, तो हम लिखेंगे इसको 1 और -1, ये x है, x की वैल्यू पहले आती है और फिर y की आती है, तो 1 और -1 एक सॉल्यूशन सेट हो गया इसका ये। अच्छा, फिर हमने लिखा x हमने रखा था 7/5, तो आंसर हमारे पास जो y है वो क्या आया था -1/5। तो दूसरा सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या थी, जब हमने x 7/5 रखा था तो y हमारे पास कितना आया था -1/5। ठीक, बस ये सॉल्यूशन सेट देखिए मैंने यहाँ पर आंसर में लिख दिया। किस तरह लिखा, सॉल्यूशन सेट, पहले x की वैल्यू x हमने रखा 1 तो -1 आया y, और फिर 7/5 मैंने x रखा तो y कितना आया -1/5। तो ये आंसर आप ज़रा देखकर ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर x मालूम होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो ऊपर वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं और नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो बाद में लिखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, आप देखिए x और y पर ध्यान रखें कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हमने x 7/5 रखा था तो y आया था -1/5। कभी ऐसा भी होता है कि हम यहाँ पर रखते हैं y रखा हमने जैसे 7/5, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है, y लिखा 7/5, तो फिर जाहिर सी बात है जब y रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, फिर x हमारे पास होगा -1/5। तो पहले हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर क्योंकि यहाँ पर अगर x है तो पहले हम ये लिखेंगे फिर हम y की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक मत करिएगा, वरना आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है रेड मार्किंग हो जाएगी आंसर में आपकी रेड मार्किंग हो जाएगी, इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120.7 का आज हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल पर न्यू है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।